अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। जी हाँ नाजरीन, कभी मैं कभी तुम की किस नंबर 20 की जानिब चलते हैं। रुबाब सुबह अपनी सास से पूछती है कि अंकल नज़र नहीं आ रहे, जिस पर वो कहती है कि रात देर तक जागते रहे इसलिए फजर पढ़कर सो गए। शर्जीना और मुस्तफ़ा ऑफिस चले जाते हैं। सास किचन में नाश्ता बना रही होती है और रुबाब उनके कमरे में जाकर लॉकअप से अपने दिए हुए 35 लाख रुपए निकाल लेती है। सास दिल से कहती है कि शाम को कोई मिलने आ रहा है, तो रुबाब कहती है कि मैं घर में नहीं हूँगी। सास रुबाब को नाश्ता तैयार करके दे रही होती है और साथ शर्जीना की बुराई भी कर रही होती है। फिर रूम में आकर शर्जीना और मुस्तफ़ा की बेइज्जती करती है कि बाहर आओ बहन और बहनोई से मिलो, घुटने से घुटना जोड़कर बैठे रहते हो। इतनी देर में रुबाब आ जाती है और सास से कहती है कि गाड़ी आ रही है, पैसे लेकर आएँ। वो रूम में जाती हैं और अपना लॉकअप ओपन करती हैं, लेकिन लॉकअप में पैसे नहीं होते। वो बहुत परेशान हो जाती हैं और आकर बताती हैं कि गज़ब हो गया, जो पैसे सेफ में थे वो अब नहीं हैं। वो बड़बड़ा रही होती हैं। रुबाब नौकरानी को बुलाती है। वो कहती है कि आप मेरे कमरे की तलाशी ले लें, मैंने चोरी नहीं की। रुबाब कहती है कि तलाशी तो सब कमरों की लेनी पड़ेगी। वो वावेला मचा देती है और सास और अदील को लेकर जाती है और सब कमरों की तलाशी लेती है। वो नौकरानी के कमरे की तलाशी लेती है। फिर रुबाब की नंद उसे अपना बैग दिखाती है कि इसमें भी देख लो। शर्जीना की बहन अपनी माँ को अपने साथ होने वाली बदतमीज़ी के बारे में बता रही होती है जो शर्जीना के घर में होती है। तो माँ परेशान हो जाती है और कहती है कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ वहाँ पे क्या सलूक हो रहा होगा, अल्लाह उस पर रहम करे। फिर रुबाब किचन में आकर सारी तलाशी लेती है, सारे डब्बे खोलकर देखती है। फिर मुस्तफ़ा के कमरे में आती है। मुस्तफ़ा कहता है मेरे कमरे में तलाशी नहीं होगी। वो कहती है तुम लोगों ने ही तो चोरी की है, इसलिए मना कर रहे हो कि तलाशी ना की जाए, जिस पर शर्जीना कहती है जाने दो, इसे जाकर कर लेने दो तलाशी। वो सारे रूम को उलट पुलट कर रख देते हैं, सारी चीज़ें नीचे फेंक देते हैं। फिर रुबाब अदील से कहती है कि वो देखो मैट्रेस, इसको उठाओ। जब वो मैट्रेस उठाता है तो नीचे से पैसे मिलते हैं, जिस पर रुबाब शर्जीना से पूछती है कि ये क्या है। लिफाफा खोलती है तो कहती है यही वजह थी, मैं पूरे घर में तलाशी लेना चाहती थी। और वो शर्जीना को धमकियां देकर जाती है कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम दोनों को। फिर वो शर्जीना को कहती है कि मैंने अच्छा खाना बनाने पर तुम्हें 15,000 रुपये दे रही थी, लेकिन तब तुमने पैसे नहीं लिए। अगर पैसे कम थे तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हें और दे देती, लेकिन ऐसे चोरी तो ना करती। फिर वो पुलिस को कॉल मिलाती है और ससुर उसके सामने हाथ जोड़ते हैं कि पुलिस को कॉल मत करो, घर का मामला है, हमारी बदनामी हो जाएगी। इस पर रुबाब कहती है तो ठीक है, आप मुस्तफ़ा से कहें कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। मुस्तफ़ा के अब्बू से कहते हैं कि तुम रुबाब से अभी माफ़ी मांगो, तो वो कहता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो माफ़ी किस बात की मांगूँ। इस पर गुस्से में आके मुस्तफ़ा के अब्बू से थप्पड़ मारते हैं और शर्जीना की नंद कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसे कहते हैं कि मुस्तफ़ा से कहो कि रुबाब से माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं धक्के देकर उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मुस्तफ़ा कमरे में आता है, रो रहा होता है और शर्जीना से कहता है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, जिस पर शर्जीना कहती है कि तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। वो कहता है तो करो फिर पैकिंग। वो दोनों जा रहे होते हैं तो मुस्तफ़ा कहता है हमारे बैग्स चेक कर लें, बाद में कोई ये ना कहे कि चोरी करके गए हैं। नंद पीछे भागती है कि रुक जाओ मत जाओ, लेकिन और कोई नहीं रोकता उन्हें। मुस्तफ़ा की माँ अपना माथा पीट रही होती है और वो सब मुस्तफ़ा को ही कसूरवार समझ रहे होते हैं कि चोरी उसी ने की है। जी हाँ नाजरीन, ये किस नंबर 20 की थी सैड स्टोरी। किस नंबर 21 में आपके साथ मिलते हैं। हमारे साथ रहिए, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।